नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पंचकुला के अंदर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश भर के बीजेपी नेताओं की बैठक में मौजूद थे और उन्होंने एक बात वहाँ स्पष्ट की, जो पीछे कई प्रदेशों के अंदर इस चीज़ की घोषणा भाजपा ने नहीं की थी। इस प्रकार का काम पहले कांग्रेस पार्टी भी करती रही है और भाजपा भी करती रही है। यानी कि जिस प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हो तो दोनों बड़ी पार्टियां कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया कि अपने सीएम फेस को घोषित नहीं करती। आपने पीछे मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, राजस्थान का चुनाव देखा, कई और प्रदेशों के चुनाव देखे। ज़्यादातर पार्टियां इस प्रकार का ही चुप्पी साध जाती हैं इस मुद्दे के ऊपर कि चुनाव के बाद देखेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने भविष्य के सीएम को लेकर के कि अगर भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार अगर सत्ता में आती है तो हमारा सीएम चेहरा कौन होगा, इसके ऊपर साथियों आज उन्होंने ऐलान कर दिया। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से एक बात आज पंचकुला की मीटिंग के अंदर कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करती है, यानी कि तीसरी बार अगर सत्ता में आती है, तो नायब सिंह सैनी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। साथियों, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ करके इस निर्णय को लिया है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। उस लोकसभा चुनाव के अंदर अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता यानी कि 272 बहुमत का जो आंकड़ा वो नहीं छू पाई। अपने एनडीए के सहयोग के सारे आज वो सरकार में, देश के अंदर सरकार में है। लेकिन प्रदेश में जहाँ पिछली बार 10 सीटें उनकी थी और जो चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट रूप से है, उसकी भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी के को खाते में थी। आज जो चुनाव हुआ, ना केवल भाजपा चंडीगढ़ की सीट हारी बल्कि प्रदेश की जो 10 लोकसभा की सीटें थी उनमें से भी 5 सीटें हार गई। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी थे, क्योंकि जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बदल करके नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया था। लेकिन आज फिर से इस चीज़ की पुष्टि करना, तो कहीं न कहीं भाजपा के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको तो साथियों कहीं न कहीं थोड़ा सा झटका लगा ही है। क्योंकि जब पिछली बार नायब सिंह सैनी जी का नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए आया था तो अनिल विज जी नाराज़ होकर के बाहर आ गए थे और अनेक प्रकार के बयानात उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर साथियों दिए थे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि पार्टी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी और मैं अपने हल्के का नेता बन के रहना चाहता हूँ और अपने इलाके में ही रहूँगा, यहाँ से बाहर मैं नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार की नाराज़गी जो नेताओं ने दिखाई थी, आज जो निर्णय भाजपा ने लिया है, इसका जो सीनियर लीडरशिप प्रदेश भाजपा के अंदर है उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वो सकारात्मक सोच के साथ नायब सिंह सैनी जी का साथ देंगे या नहीं देंगे, जिनमें प्रमुख रूप से तो अनिल विज का नाम ही साथियों आता है। रामविलास शर्मा जी उम्रदराज नेता हैं, बड़े धाकड़ नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी अभी भाजपा की तरफ से खाली है। सुभाष बराड़ा जी भी राज्यसभा के मेंबर चुन करके जा चुके हैं, हो सकता है कि उनका नाम भी आए। रामचंद्र जांगड़ा जी भी राज्यसभा के अंदर हैं और भी कई चेहरे बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे थे कि आने वाला जो चुनाव होगा उसके अंदर मुख्यमंत्री पद की लॉटरी हो सकता है कि तुम्हारा भी नाम आ जाए। लेकिन सभी बातों के ऊपर आज देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े और दिग्गज नेता अमित शाह जी ने विराम लगाने का काम किया और स्पष्ट रूप से ये संकेत क्या दिया, बल्कि ये उन्होंने स्पष्ट कह ही दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती हरियाणा के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री फेस जो है वो नायब सिंह सैनी होंगे। कोई किंतु परंतु की गुंजाइश साथी उन्होंने इस चीज़ के अंदर नहीं रखी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं या छोटे कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो 5 सीटें भाजपा हारी है वो भी मंथन कहीं कहीं भाजपा के थिंक टैंक में किया होगा और ये आकलन भी लगाया होगा कि 44 सीटों के ऊपर हम जो है भारतीय जनता पार्टी लीड लेकर के लोकसभा के अंदर 44 विधानसभा सीटों के ऊपर आई थी। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी थी वो ज़्यादा सीटों पर बढ़त लेकर के आई थी। तो वो सारा गुणा भाग करके नफ़ा नुकसान सोच करके कहीं न कहीं भाजपा ने फैसला लिया है
और एक संकेत तो साथियों भाजपा ने स्पष्ट रूप से दे ही दिया है कि जिस प्रकार से इस चुनाव के अंदर विशेषकर एक विशेष वर्ग ने कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से साथ दिया, तो भाजपा को भी एहसास हो गया कि वो साथ, उन वोटर्स का साथ तो हमें मिलना नहीं, क्यों न हम ओबीसी के ऊपर ही दाव लगाएं। और उसी के ऊपर भरोसा मान करके भाजपा ने ये फैसला साथियों लिया है। और जिस प्रकार से कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आएंगी, हम उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।